हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम इंडियन नॉवलिस्ट एंड पोइट विक्रम सेठ की बहुत ही बढ़िया पोयम पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है द टेल ऑफ मेलन सिटी। आप जब इस पोयम को पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे आप कि क्या ऐसी भी पोयम लिखी जा सकती है। कितनी कॉमेडिक पोयम है, आपको लास्ट तक 100% आपको हंसी आएगी। इतनी बढ़िया पोयम है। कैसे इस सिटी का जो किंग है वो मेलन बन गया। मेलन मीन्स तो तरबूज होता है ना भाई, तरबूज कैसे किंग बन सकता है। लेकिन हाँ भाई, ये जो सिटी है इसमें तो मेलन ही किंग है। क्यों बन गया, कैसे बन गया, ये सारे आंसर्स हमें इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, पोयम को देखने के बाद आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पोयम में स्टोरी है एक सिटी की, जिसका किंग बहुत ही ज़्यादा प्लेसिड है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता है, बहुत ही अच्छा है, सिंपल है, स्ट्रिक्ट भी होता है। वो एक बार ऑर्डर देता है कि एक आर्क बनवाना चाहिए। आर्क का इमेज आप देख सकते हो। आर्क इस तरीके का होता है। वो आर्क इसलिए बनाना चाहता था कि उस आर्क में जाके वो अपनी पब्लिक को कुछ बता सके, उनको एजुकेट कर सके। उसने ऑर्डर दिया बनने के लिए। जैसा कि उसने ऑर्डर दिया था वो आर्क बन के तैयार हो गया। लेकिन जब किंग उस आर्क के नीचे से निकला अपनी पब्लिक से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, तो जो किंग का जो क्राउन था वो नीचे गिर गया। भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग बात थी कि किंग का क्राउन नीचे गिर गया। क्यों नीचे गिर गया? क्योंकि वो जो आर्क था वो साइज़ में लो बन गया था, जिसकी वजह से जो किंग का क्राउन था वो उससे टकरा गया। इसको सब लोगों ने देखा। किंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। किंग ने कहा, ये तो मेरे लिए डिसऑनर की बात हो गई कि मेरा क्राउन पूरी पब्लिक के सामने गिर गया। तो उसने कहा, इसका जो चीफ बिल्डर है, जिसने इस आर्क को बनाया है, उसको तो हैंग कर दिया जाएगा, उसको फांसी दी जाएगी। उसने चीफ बिल्डर को बुलाया। चीफ बिल्डर ने कहा कि भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो गलती है बनाने वाले की। बनाया किसने है? जो वर्कमैन है। वर्कमैन को भाई बुलाया गया। वर्कमैन ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें तो ब्रिक्स की गलती है, जिसने ब्रिक बनाए होंगे, क्योंकि उसने ब्रिक ही छोटे साइज़ के बना दिए हैं। तो किंग ने कहा, अच्छा भाई, मैसन को बुलाया जाए। मैसन को बुलाया गया। उसने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे तो जैसा आर्किटेक्ट ने नक्शा दिया, उसने मुझसे जैसा बोला मैंने वैसा ही बना दिया। अब भाई आर्किटेक्ट को बुलाया गया। आर्किटेक्ट को राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा कि तुम्हें फांसी दी जाएगी, क्योंकि तुमने गलत आर्क बनाया है और इसके लिए तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैसन ने कहा, नहीं नहीं, रुको रुको, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। ज़रा आप याद तो करो ज़रा आप, कि जब मैंने आपको ये नक्शा दिखाया था तो आपने इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए थे, आपने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे। क्या आपको याद है? वो तो बड़ा बुद्धिमान निकला, बड़ा ही होशियार निकला जो आर्किटेक्ट था। किंग को भी ये बात समझ आ गई कि हाँ, मैंने ही इसमें मिस मॉडिफिकेशन किए थे। लेकिन अब क्या होना चाहिए? वो तो पब्लिक के सामने प्रॉमिस कर चुका था कि भाई जिसकी भी गलती होगी उसको फांसी दी जाएगी। लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और गुस्से की वजह से रेड भी हो गया था। लेकिन उसने पब्लिक को देखते हुए अपने आप को कंट्रोल किया और उसने अपने काउंसलर से कहा कि जाओ और इस कंट्री के सबसे होशियार, सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट मैन को लेके आओ। भाई वाइजेस्ट मैन को ढूंढा गया और वो मिल भी गया। तो उसको किंग के कोर्ट में लाया गया। ये जो वाइजेस्ट मैन था ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड था। इसको इसलिए वाइज समझा गया क्योंकि इसकी एज सबसे ज़्यादा थी, और एज ज़्यादा थी इसका मतलब कि एक्सपीरियंस भी इसको सबसे ज़्यादा होगा। वो ओल्ड मैन तो अच्छे से ना तो वो देख सकता था और ना ही चल सकता था। इवन जब वो बोलता था तो उसकी आवाज़ भी कँपकँपाती थी। जब उससे पूछा गया ओल्ड मैन से कि भाई क्या करना चाहिए, क्योंकि अब ये मैटर तो किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गया था, तो उसने कँपकँपाती हुई आवाज़ में सजेशन दिया कि जिस आर्क ने किंग के क्राउन को गिराया है उसी आर्क को सज़ा दे देनी चाहिए। भाई सब लोग इस बात पे तैयार हो गए।
तभी उन्हीं में से एक काउंसलर बोला कि भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिस आर्क ने हमारे किंग के हेड को छुआ है, अगर हम उसको फांसी दे देंगे तो ये तो बहुत ही शेमफुल काम होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। अब वहाँ पे जो क्राउड थी वो सारी रेस्टलेस होने लगी, तरह तरह की बातें करने लगी, और किंग ने भी उनके मूड को बहुत अच्छे से समझ लिया कि भाई क्या होने वाला है। तो उसने कहा चलो एक फांसी का फंदा तैयार करो, और फांसी का फंदा तैयार किया गया, और कहा गया अब एक एक करके सब लोग जाएंगे, और जिसको भी ये फंदा फिट बैठेगा, ये फांसी का फंदा, उसको यहाँ पे हैंग कर दिया जाएगा। क्योंकि पब्लिक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अब जितनी भी पब्लिक खड़ी थी सभी में से एक एक करके वहाँ पे भेजा गया, लेकिन किसी को भी वो फंदा फिट नहीं आ रहा था। अब फाइनली क्या हो, किंग गया वहाँ पे। किंग की हाइट तो अच्छी खासी थी, बढ़िया, और उसको वो फंदा फिट आ गया, और इस तरीके से किंग को फांसी दे दी गई। पब्लिक भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, उफ चलो एट लास्ट कोई तो मिला, किसी को तो फांसी दी गई। कस्टम के हिसाब से जैसा राजा ने बोला था वैसा सब कुछ हो गया। अब भाई क्या हो, अब किंग की तो डेथ हो गई है, अब राजा कौन बनेगा, भाई राज्य कैसे चलाया जाएगा। तो जैसा कि वहाँ का कस्टम कहता था कि जो भी सिटी गेट के नीचे से होके गुजरेगा वो बताएगा कि इस सिटी का किंग कौन बनेगा। ये डिसीज़न हो ही रहा था, तभी अचानक से उस सिटी गेट के नीचे से एक इडियट निकल पड़ा। गार्ड ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से इडियट निकल गया। इडियट से पूछा गया भाई कि बताओ इस सिटी का किंग कौन बनेगा। तो उसने नाम किसका लिया, मेलन का नेम लिया। मेलन, क्योंकि उसने मेलन का नेम क्यों लिया, क्योंकि उस इडियट को ये मेलन खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, और ये उसका कॉमन आंसर था, मीन्स उससे कुछ भी पूछोगे ना तो उसका आंसर मेलन ही होता था। अब कस्टम के हिसाब से उस सिटी का जो किंग था वो कौन बन गया, मेलन बन गया, और वहाँ की पब्लिक तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। सेरेमनी, जिस हिसाब से सेरेमनी होता है, सेलिब्रेशन होता है, उसी सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट के साथ उसको लाया गया, और उसको उसके किंग की सीट पे उसको बिठा दिया गया। अब तो उस सिटी का किंग कौन बन गया था, मेलन बन गया था। वहाँ की पब्लिक भी सालों तक बहुत ज़्यादा हैप्पी रही, क्योंकि वहाँ पे किसी का कोई इंटरप्शन ही नहीं था, कोई इंटरफियरेंस ही नहीं था। जब भी कोई वहाँ की पब्लिक से पूछता कि भाई ये बताओ कि तुम्हारा किंग कैसा है, तुम्हारे यहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है, तो सब आंसर करते भाई हमारे यहाँ तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, हमारे राजा ने तो हमको पूरी छूट दे रखी है, हम कुछ भी करें। पब्लिक भी बहुत ज़्यादा खुश है और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ पे पोयम फिनिश हो जाती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक मेलन है वो किस तरीके से एक सिटी का किंग बन गया। तो आई एम श्योर कि अब आपको पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।